वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। आप सभी जानते होंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में कुल 4 अनुच्छेद है। इस वीडियो में हम सभी 4 अनुच्छेदों को एक एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको आर्टिकल्स याद करने में आसानी हो, और साथ ही जिन चीज़ों को हम एग्जाम्पल में डिस्कस करेंगे वो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिए, संविधान किसी भी देश के लिए एक ऐसी पुस्तक होती है या फिर कोई अन्य चीज भी हो सकती है जिसमें लिखे नियम कानूनों के हिसाब से देश चलता है। हम सभी ये जानते हैं कि भारत का जो संविधान बनाया गया वो नागरिकों के कल्याण के लिए बनाया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 1 की। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है। भाग 1 में 4 अनुच्छेद है। तो पहला अनुच्छेद है जिसमें लिखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अब केवल संघ शब्द सुन लेने से हम राज्य की प्रकृति की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि संघ भी 3 प्रकार के होते हैं। चलिए अब जानते हैं संघ के प्रकारों को। तो संघ का पहला प्रकार होता है परिसंघ, जिसे इंग्लिश में कॉन्फेडरल बोला जाता है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें कई छोटे छोटे राज्य मिलकर एक संघ या राष्ट्र बनाते हैं, लेकिन उन राज्यों के पास यह शक्ति होती है कि वे चाहे तब अलग हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड एक कॉन्फेडरल है। चलिए अब संघ के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। संघ का दूसरा प्रकार है फेडरेशन। फेडरेशन में भी सेम वही होता है कि कई राज्य मिलकर एक संघ बनाते हैं, लेकिन इन राज्यों के पास इतनी शक्ति नहीं होती कि वो आसानी से जब इच्छा हो तब अलग हो सके, लेकिन अगर थोड़े और एफर्ट लगाएं तो ये राज्य अलग हो सकते हैं। फेडरेशन का एक एग्जाम्पल है अमेरिका। चलिए अब बात करते हैं संघ के तीसरे इम्पोर्टेंट प्रकार की। तो संघ का तीसरा प्रकार है यूनियन, यानी कि संघ। इसमें राज्यों के पास यह शक्ति नहीं होती है कि वे अपनी मर्जी से अलग हो सकें। इसका एक उदाहरण इंडिया है, हमारा भारत। आशा है कि आप लोगों को आर्टिकल 1 पूरी तरह समझ में आ गया होगा, और जो संघ के तीनों प्रकार हमने डिस्कस किए वो भी समझ में आ गया होगा, और आप समझ गए होंगे कि भारत कौन सा संघ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 2 में इस बात का उल्लेख है तो भारतीय संसद के पास यह अधिकार होता है कि यदि कोई बाहरी राज्य या कोई भूभाग जो भारत में सम्मिलित होना चाहता है, भारतीय संसद यानी कि इंडियन पार्लियामेंट उसे भारत में मिला सकती है। 1975 में इंडियन पार्लियामेंट ने आर्टिकल 2 का यूज किया था, जिसमें उसने सिक्किम को भारत में ऐड किया था। 1974 में सिक्किम ने भारत में मिलने की इच्छा जताई थी, लेकिन सिक्किम द्वारा कुछ शर्तें रखी गई थी। सिक्किम चाहता था कि वह भारत का एक अस्थायी राज्य हो, ना कि स्थायी राज्य हो, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि किसी राज्य को अस्थायी रूप से भारत में मिलाया जाए। इसके लिए 1974 में 34th अमेंडमेंट किया गया और इसके द्वारा सिक्किम को एक अस्थायी राज्य बना दिया गया। फिर 1975 में 35th अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां स्थायी राज्य बना दिया गया था। अब हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 की। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 3 में इस बात का उल्लेख है कि इंडियन पार्लियामेंट के पास ये राइट्स होंगे कि वह किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में कोई भी चेंजेस कर सकती है, और इसके लिए संसद को राज्य की विशेष परमिशन की जरूरत नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल है कि इंडियन पार्लियामेंट ने 1 नवंबर 2000 को एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया था, और 9 नवंबर को यूपी से उत्तराखंड को अलग किया था, और 15 नवंबर को बिहार से झारखंड को अलग किया था। चलिए अब हम बात करते हैं आर्टिकल 4 की। तो आर्टिकल 4 को समझने के लिए कुछ अदर्स आर्टिकल्स को समझने की जरूरत होगी। आर्टिकल 2 और 3 जो कि आप लोगों ने समझ लिया, ये उन्हीं से रिलेटेड आर्टिकल है। फॉर एग्जाम्पल, यदि पार्लियामेंट आर्टिकल 2 का यूज करके कोई राज्य या भूभाग जो कि इंडिया में सम्मिलित करेगी, तो भारतीय संविधान की अनुसूची 1 में यानी कि शेड्यूल 1 में भी कुछ चेंजेस करने होंगे।
क्योंकि शेड्यूल फर्स्ट में लिखा हुआ है इन स्टेट के बॉर्डर के बारे में। और यदि पार्लियामेंट आर्टिकल 2 या 3 का यूज करेगी तो इससे जो राज्य होंगे उनकी लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के नंबर से उनमें भी कुछ चेंजेस होंगे। तो इससे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो 4th शेड्यूल है उसमें भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक बहस हुई और जो कंक्लूजन है वो ये निकला कि आर्टिकल 2 और 3 का यूज करने में जो भी एक्ट बनाए जाएंगे उन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाए। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के बारे में। और हर आर्टिकल के लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो भी इस चैनल पर डाली हुई है। और शॉर्ट वीडियोस में एनिमेशन के हिसाब से आप इन आर्टिकल्स को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास मेरी शॉर्ट्स वीडियो